आज का प्रसंग कल का कल का प्रसंग है वर्णातीत का वर्णन, जिसका शेष भाग आज 32वें सत्संग में। न आश्रय है, न आधे है, न आधार है। वह एक ही तत्व शरीर के संबंध से शरीरी, क्षेत्र के संबंध से क्षेत्रीय तथा क्षेत्रज्ञ, क्षर के संबंध से अक्षर, दृश्य के संबंध से दृष्टा और साक्ष्य के संबंध से साक्षी कहलाता है। मतलब है कि तत्व न शरीर है, न शरीरी है, न क्षेत्र है, न क्षेत्रीय तथा क्षेत्रज्ञ है, न क्षर है, न अक्षर है, न दृश्य है, न दृष्टा है, न साक्ष्य है, न साक्षी है। वह तत्व अनेक की अपेक्षा से एक है। जड़ की अपेक्षा से वह चेतन है, असत की अपेक्षा से वह सत्य है, अभाव की अपेक्षा से वह भाव रूप है, अनित्य की अपेक्षा से वह नित्य है, उत्पन्न वस्तु की अपेक्षा से वह अनुत्पन्न है, नाशवान की अपेक्षा से वह अविनाशी है, असत्य जड़ दुख रूप संसार की अपेक्षा से वह सत्य चित आनंद रूप है, प्राकृत पदार्थों की अपेक्षा से वह प्राप्त अथवा अप्राप्त है, कठिनता की अपेक्षा से उसको सुगम कहते हैं। नहीं तो जो नित्य प्राप्त है उसमें क्या कठिनता और क्या सुगमता। मतलब है कि तत्व न अनेक है, न एक है, न जड़ है, न चेतन है, न असत है, न सत्य है, न अभाव रूप है, न भाव रूप है, न अनित्य है, न नित्य है, न उत्पन्न है, न अनुत्पन्न है, न नाशवान है, न अविनाशी है, न असत है, न सत्य है, जड़ दुख रूप है, न सत्य चित आनंद रूप है, न प्राप्त है, न अप्राप्त है, न कठिन है, न सुगम है। यानी शब्दों के द्वारा उस तत्व का वर्णन नहीं होता। वह तत्व परत सिद्धि की अपेक्षा से स्वतः सिद्ध है, अस्वाभाविक की अपेक्षा से वह स्वाभाविक है। अस्वाभाविकता में स्वाभाविकता का आरोप कर लिया तो बंधन हो गया, स्वाभाविक में अस्वाभाविकता का आरोप कर लिया तो संसार हो गया, और अस्वाभाविकता को अस्वीकार करके स्वाभाविक का अनुभव किया तो तत्व हो गया, और अतत्व से मुक्ति हो गई। अर्थात जो जो हो गया तत्व न प्रत है, न सिद्ध है, न स्वतः सिद्ध है, न स्वाभाविक है, न अस्वाभाविक है। परत सिद्ध स्वतः सिद्ध, स्वाभाविक अस्वाभाविक तो सापेक्ष है, पर तत्व निरपेक्ष है। उस तत्व को है कहते हैं। वास्तव में वह नहीं की अपेक्षा से है नहीं है, प्रत्युत निरपेक्ष है। अगर हम नहीं की सत्ता माने तो फिर उसको नहीं कहना बनता ही नहीं, क्योंकि नहीं और सत्ता में परस्पर विरोध है। यानी जो नहीं है उसकी सत्ता कैसे, और जिसकी सत्ता है वह नहीं कैसे। वास्तव में नहीं की सत्ता ही नहीं है, परंतु जब भूल से नहीं की सत्ता मान लेते हैं तब उस भूल को मिटाने के लिए यह नहीं है तत्व है, ऐसा कहते हैं। जब नहीं की सत्ता ही नहीं है तब तत्व को है कहना भी बनता नहीं। मतलब है कि नहीं की अपेक्षा से ही तत्व को है कहते हैं। वास्तव में तत्व न नहीं है और न है। गीता में आया है, येयम यत प्रवक्ष्यामि यज ज्ञात्वा मृत में श्रुते अनादि मत परम ब्रह्म न सत न सदुच्यते। जो गे है उस तत्व का मैं अच्छी तरह से वर्णन करूंगा, जिसको जानकर मनुष्य अमरता का अनुभव कर लेता है। वह तत्व अनादि और परब्रह्म है, उसको न सत्य कहा जा सकता है और न असत कहा जा सकता है। मतलब है कि उस तत्व का आदि आरंभ नहीं है। जो सदा से है उसका आदि कैसे, सब अपर है, वह पर है, वह न सत्य है न असत है। आदि अनादि, पर अपर और सत असत का भेद प्रकृति के संबंध से है। वह तत्व तो आदि अनादि पर अपर और सत्य असत से विलक्षण है। इस प्रकार भगवान ने ये तत्व का जो वर्णन किया है वह वास्तव में वर्णन नहीं है, प्रत्युत लक्ष्य की तरफ नजर कराने वाला है। इसका मतलब ज्ञेय तत्व का लक्ष्य कराने में है, कोरा वर्णन करने में नहीं। संतों की वाणी में भी आया है कि
न जागृत है, न सपन है, न सुषुप्ति है, न तुर्य है, न बंधन है, न मोक्ष है, आदि आदि। कारण कि ये सब तो सापेक्ष है, पर तत्व निरपेक्ष है। निरपेक्ष भी वास्तव में सापेक्ष की अपेक्षा से है, तत्व भी वास्तव में अतत्व की अपेक्षा से कहा जाता है। अतः उसको किसी नाम से कहें, उसका कोई नाम नहीं है, यानी वहां शब्द की गति नहीं है, शब्द से केवल उसका लक्ष्य होता है। तत्व न प्रत्यक्ष है, न अप्रत्यक्ष है, न परोक्ष है, न अपरोक्ष है, न छोटा है, न बड़ा है, न अंदर है, न बाहर है, न ऊपर है, न नीचे है, न नजदीक है, न दूर है, न भेद है, न अभेद है, न भेदा भेद है, न भिन्न है, न अभिन्न है, न बिना भिन्न है। कारण कि ये सब तो सापेक्ष है, पर तत्व निरपेक्ष है। जैसे सूर्य में न प्रकाश है, न अंधेरा है, और न प्रकाश अंधेरा दोनों है। कारण कि जहां प्रकाश है वहां अंधेरा नहीं होता, और जहां अंधेरा है वहां प्रकाश नहीं होता। फिर प्रकाश अंधेरा दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? ऐसे ही तत्व में न ज्ञान है, न अज्ञान है, और न ज्ञान अज्ञान दोनों है। वहां न ज्ञाता है, न ज्ञान है, न ज्ञेय है, न प्रकाश्य है, न प्रकाशक है, न प्रकाश है, न दृष्टा है, न दर्शन है, न दर्श्य है, न ध्याता है, न ध्यान है, न ध्येय है। मतलब है कि तत्व में त्रिपुटी का सर्वथा अभाव है। कारण कि त्रिपुटी सापेक्ष है, पर तत्व निरपेक्ष है। वास्तव में जहां स्थिर होकर हम बोलते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, वहीं सापेक्ष और निरपेक्ष की बात आती है। तत्व वास्तव में न सापेक्ष है, न निरपेक्ष है। वह तत्व वास्तव में अनुभव रूप है। उसको गीता ने समृद्धि कहा है। नष्टो मोह समृद्धि लब्धा। समृद्धि भी विसमृद्धि की अपेक्षा से है, परंतु तत्व की समृद्धि विसमृद्धि की अपेक्षा से नहीं है, परंतु अनुभव रूप है। कारण की समृद्धि की तो विसमृद्धि हो सकती है, पर अनुभव का अनुभव विसमृद्धि नहीं हो सकता। तत्व की विसमृद्धि नहीं होती, प्रत्युत विमुखता होती है। मतलब है कि पहले ज्ञान था, फिर उसकी विसमृद्धि हो गई। इस तरह तत्व की विसमृद्धि नहीं होती। अगर ऐसी विसमृद्धि माने तो समृद्धि होने के बाद फिर विसमृद्धि हो जाएगी। इसलिए गीता में आया है, यज् ज्ञात्वा न पुनर्मोह मोहमम, अर्थात उसको जान लेने के बाद फिर मोह नहीं होता। अभाव रूप असत को भाव रूप मानकर महत्व देने से तत्व की तरफ से वृत्ति हट गई। इसी को विसमृति कहते हैं। वृत्ति का हटना और वृत्ति का लगना, यह भी साधक की नजर से है, तत्व की नजर से नहीं। तत्व की तरफ से वृत्ति हटने पर अथवा विमुखता होने पर भी तत्व ज्यों का त्यों ही है। अभाव रूप असत को अभाव रूप ही मान लें तो भाव रूप तत्व स्वतः ज्यों का त्यों रह जाएगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।